है अमृतसर से लगातार हमें एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पे अकाल तख्त के सामने हिंसक झड़प हुई है। आपको बता दें ब्लू स्टार ऑपरेशन के चलते यहां पे बरसी थी और हमने देखा कि किस तरह से दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। सिमरनजीत मान गुट और यहां पे टास्क फोर्स के बीच में हिंसक झड़प हुई है। आपको बता दें श्रद्धांजलि सभा थी यहां पर और माइक पर बोलने को लेकर कुछ बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये हिंसक झड़प हुई। अमित चौधरी लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। अमित, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को ये पूरा मामला कैसे भड़का। जी देखिए, आज सुबह का ये सारा मामला है जब 30 साल आज हो चुके हैं गोल्डन टेम्पल पर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसी पर जो है उसी की एनिवर्सरी पर जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। हर साल यहाँ पर जो है अकाल तख्त पर लोग इकट्ठा होते हैं, बाकायदा याद किया जाता है उन लोगों को जो लोग ब्लू स्टार के दौरान मारे गए थे। तो आज भी वही कार्यक्रम चल रहा था। अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं वो अपना जो है स्पीच देकर हटे थे। इतने में जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर है, जो एक कट्टरपंथी विचारधारा की पार्टी मानी जाती है, उसके अध्यक्ष हैं सिमरनजीत सिंह मान, उन्होंने माइक बोलने की कोशिश की। उन्हें मना किया गया कि इस वक्त किसी को और को नहीं बोलने दिया जाएगा, कोई भी इस तरह का वाकया नहीं होने दिया जाएगा जिससे जो है और बिगड़े। तो उसके बाद जो है सिमरनजीत सिंह मान के जो समर्थक हैं वो भड़क गए और उन्होंने जो जोर जबरदस्ती की। इतने में जो गोल्डन टेम्पल की टास्क फोर्स है जिसके जिम्मे आंतरिक सुरक्षा है, वो लोग जो है उन्होंने मना किया तो झड़प दोनों के बीच में शुरू हो गई। तलवारें निकल गई और तलवारों से जो है एक दूसरे के ऊपर जमकर हमला किया गया। जो एक दूसरे के ऊपर जो है तलवारें और नोकीली चीजें थी उनसे हमला किया गया। कई लोग इसमें घायल हुए और जो घटना है 2 बार हुई है। 2 बार जो है इस तरह की घटना घटी है। पहले मामला शांत, उसके बाद फिर से जो है दोनों के बीच में झड़प हुई। हालांकि फिलहाल जो मामला है वो शांत हो चुका है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वहां पर शांति है और पुलिस के पास मामला नहीं पहुंचा है, लेकिन इतना जरूर है यहाँ भेजेंगे कोर्ट को। इस तरीके से कानून का इस्तेमाल होता था। जो सिख संस्थाओं ने बनाई हुई है उस मर्यादा से बाहर कोई नहीं जा सकता और उसका पालना सब लोग करते हैं। और जिन लोगों ने ऐसी बात की है वहाँ कोई इस तरह के आर्म्स लेकर जाने की बहुत पहले से सख्त मनाही है और जो वहाँ हुआ तो उसका हमें बहुत खेद है। पहले तो आज 1984 का जो सिख कत्लेआम हुआ इस देश में, उसके लिए मैं उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ शिरोमणि अकाली दल की ओर से, जिनको निहत्थे लोगों को मारा गया देश में। और हमें इस बात का भी खेद है जिस संसद में हम खड़े हैं, जिस संसद के हम मेंबर हैं, इस संसद में कोई थोड़ा सा इंसिडेंट हो जाए देश में और कोई एक्सीडेंट हो जाए देश में, प्रकट किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। मगर 1984 में हजारों लोग मारे गए और बेगुनाह लोग मारे गए और कोई एक शब्द भी संसद में उसके लिए नहीं बोला गया। तो माजरा जी, जो विवाद है वो बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी को मनाने को लेकर विवाद हुआ है। एसएडी का क्या स्टैंड है? क्या ये एनिवर्सरी मनाया जाना चाहिए या इसको नहीं मनाया जाना चाहिए? देखिए, शिरोमणि अकाली दल पहले से ही जो एनिवर्सरी है वो वहाँ मनाते हैं। हमारे जो रिलीजियस बॉडी है हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी श्री अकाल तख्त साहब की सरपरस्ती के नीचे होती है और श्री अकाल तख्त साहब जो हमारे सुप्रीम है उसको शिरोमणि अकाली दल भी मानता है, सब सिख संप्रदाय हैं जितनी भी वो मानती हैं। सो उसकी सरपरस्ती के नीचे हर वर्ष ये एनिवर्सरी मनाई जाती है। शिरोमणि अकाली दल में उसमें शामिल होता है। एक सवाल है, सिख बॉडीज ने, काफी सारी सिख बॉडीज ने डिमांड करी है यूएन इंटरवेंशन होना चाहिए फॉर अ प्रोब, इंटरनेशनल प्रोब इनटू ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड लीडिंग अप टू द अटैक ऑन द हरमंदिर। देखिए, जिन लोगों ने यूएन इंटरवेंशन की मांग की है वो उनको वापस लेनी चाहिए और यूएन, हम तो अपने सिख अफेयर्स में अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन नहीं मांगते, कभी मांगी तो यूएनओ कहाँ से आएगा यहाँ से। तो हमारी जो सुप्रीम बॉडी है श्री अकाल तख्त साहब, जिसको सब सिख लोग मानते हैं और कोई किसी किस्म का किसी को कोई इतराज है, जहाँ किसी को शक है और जो भी इसका दोषी होगा उसकी निशानदेही किसी ने करनी है तो श्री अकाल तख्त साहब के सामने केस रखना होगा। यूएनओ या कोई और सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। इसको ना फटाफट। तो यहाँ पे हम सुन रहे थे प्रेम सिंह चंदूमाजरा को, जो कि प्रवक्ता हैं अकाली दल के, जिन्होंने कहा कि घटना निंदनीय है और अखंड भारत के यहाँ पे ये बात करते हुए और इस घटना को निंदनीय बताते हुए हमारे साथ जुड़ रही हैं एसजीपीसी की किरणजीत सिंह कौर, जो कि मेंबर एसजीपीसी की। जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरी घटना को लेकर।
हम बहुत कंडेम करते हैं ऐसे इंसिडेंट को, और स्पेशली आज के दिन जब हम शहीदों की याद में इकट्ठा होकर अरदास करने आए हैं, तो यहाँ पर इस किस्म का इंसिडेंट जो है वो बहुत ही कंडेमनेबल है। बिल्कुल किरणजीत, और हमने सुना है पहले भी जब से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अलग अलग शहरों में ये दोहरा चुकी है, जो मॉडरेट अकालीज हैं वो अपना मत सामने रख चुके हैं कि किस तरह से अखंड भारत और जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का उसमें वो विश्वास रखते हैं, अखंडता में विश्वास रखते हैं, और जो बलिदान रखा है सिखों का देश की आज़ादी के लिए उसको वो सर्वोपरि रखना चाहते हैं और ना कि इस तरह की हिंसक झड़पों को। देखिए, आज का जो इंसिडेंट है ये हर साल जो सरदार सिमरनजीत सिंह मान का अकाली दल है वो हर साल 6 जून को आकर ऐसा दंगा करते हैं, ऐसा हल्ला गुल्ला करते हैं। तो लेकिन इस टाइम उनके साथ जो आए लोग थे वो वायलेंट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ही होता है कि आकर ये हल्ला गुल्ला करेंगे। और हम समझते हैं कि अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो ये अपनी स्टेज बनाएं, अपनी स्टेज पर अपनी बात करें, ऐसे दरबार साहब में आकर। और एसजीपीसी के मैनेजमेंट के में जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें इस किस्म का जो खलल डाल रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल किरणजीत, जाहिर तौर पे अकाल तख्त के सामने ऐसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की हिंसक झड़प होना निंदनीय है, और इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वाकई में शर्मनाक। बिल्कुल, जो हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप किस तरह से इस आवाज को आगे उठाएंगी एसजीपीसी की तरफ से? क्या इस मामले को लेकर क्या रुख रहेगा, इस पर कुछ जानकारी आप हमें दे सकें तो? एसजीपीसी को मालूम है जी हर साल क्या होता है और कैसे मैनेज करना है, तो ये तो हमारा इंटरनल मैटर है ना, टीवी पर तो ये बातें नहीं की जाती। बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर जरूर कोई कड़ा संदेश देने की कोशिश रहेगी किरणजीत? इस पे एसजीपीसी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम एक पीसफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम अरदास कर रहे हैं शहीदों के लिए। तो इस प्रोग्राम में आकर अगर किसी ने खलल डालने की कोशिश की तो हमने उसको रोकने की कोशिश की। आगे से वो वायलेंट हो जाए तो फिर हाथ तो पकड़ना ही पड़ता है। जो आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो फिर उसका हाथ तो रोकना ही पड़ता है। किरणजीत, आप IBN 7 के साथ जुड़ी, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो यहाँ पे किरणजीत का साफ कहना है कि यहाँ पे बचाव की कोशिश में थे जिसकी वजह से ये झड़प बढ़ी। लेकिन आपको बता दें सिमरनजीत सिंह मान के गुट के कुछ लोग थे जो कि इस श्रद्धांजलि सभा में कुछ कहना चाहते थे माइक पर, और इसी को लेकर दो गुटों में बवाल मचा। बाद में टास्क फोर्स और सिमरनजीत सिंह मान का गुट के जो लोग हैं वो आपस में भिड़े, तलवारें आपस में चली, और ये हिंसक झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकाल तख्त के सामने ये सब कुछ हुआ। ये बड़ी खबर अमृतसर से।